हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आपका स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इस भक्ति शास्त्री की क्लास में। हरे हरे ग्रेस राधा कृष्णा। मूर्ति देवी दसी माता जी आज हमें भगवत गीता 7वें अध्याय से 12 तक हमें पढ़ाएंगे। तो हम इनके साथ बहुत ही काबिल और भगवान की परम भक्त हैं। तो माता जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, स्टार्ट कीजिए। मैंने हाँ आपको जी। कोहोस्ट किया है। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका फिर से। ये सेकंड यूनिट हरे है। कृष्णा। कितने यूनिट्स हो चुके हैं भक्ति शास्त्री के? तीसरा यूनिट है। कौन कौन से? हरे कृष्णा माता जी। ये चौथा यूनिट है ये। ये चौथा। फोर्थ। तो एनओडी भगवत गीता फर्स्ट यूनिट और उपदेश अमृत। उपदेशामृत। ठीक है। तो आप सबका स्वागत है। भगवत गीता सेकंड यूनिट 7 to 12, जो कि क्रीम है, एसेंस है पूरी भगवत गीता का। भगवत गीता को, ये आपने स्टार्टिंग में सुना होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स, फिर 7 to 12 और फिर 13 to 18। तो जैसे एक डायमंड रिंग को हम, जो बहुत ही महंगी या बहुत हम केयरफुल होते हैं, बहुत उसकी एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे एक बॉक्स में रखते हैं। तो जो बॉक्स का ऊपर का कवर है वो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, और जो बॉक्स का नीचे का बेस है वो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं, और बीच की जो वो डायमंड रिंग है वो बीच के ये 6 चैप्टर हैं, 7 to 12। बहुत ही पावरफुल और बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले तो आप वीडियो ऑन कर लें अपना, जिनके वीडियोस ऑफ हैं। तो हम 7 to 12 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो ऑन करें बहुत केयरफुली, क्योंकि ये भक्ति योग है। फर्स्ट 6 चैप्टर कर्म योग, लास्ट 6 चैप्टर ज्ञान योग, और ये बीच के 6 चैप्टर्स हैं भक्ति योग। तो भक्तों के लिए तो भक्ति योग के बारे में जानना ही इनफ है, लेकिन भक्ति योग की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगी जब हमें पता चलेगा कि कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में जान लेंगे, कि कंपैरिजन कर सकते हैं। इससे इम्पोर्टेंट जो है भक्ति योग है, इसलिए कर्म योग ज्ञान योग पढ़ा जाता है, लेकिन भक्तों के लिए सिर्फ भक्ति योग इनफ है। तो अभी आप सभी यहाँ पर भक्त जो ऐसी जगह, पाकिस्तान जैसी जगह पे रहकर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, हैट्स ऑफ है आप सबको। और आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी भक्ति कर सकूं। फेवरेबल कंडीशन में तो सब कर लेते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में भी कर रहे हैं, तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको चुना है अपनी भक्ति के लिए। और आप सब मेरे लिए भी प्रार्थना करें। तो एक शॉर्ट मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो आप सबसे मैं एक क्वेश्चन, कि आपको याद है फर्स्ट यूनिट जो फर्स्ट 6 चैप्टर की है, लास्ट श्लोक कहाँ पे छोड़ा था आपने? किसी को याद है? मैडम 6 चैप्टर हो गए थे। हाँ, 6 हो गए थे ना।
तो 6 चैप्टर का लास्ट श्लोक कौन सा था? श्लोक नंबर 47 था माता जी। हाँ, श्लोक कौन सा था? योगी नाम अपि सर्वेशम। हाँ, योगी नाम अपि सर्वेशम मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। तो भगवान बता रहे हैं सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सभी योगियों में सबसे ऊपर कौन आएगा? जो मेरे में अपना मन लगाकर कार्य करते हैं, योग करते हैं। अब पहले एक क्वेश्चन है कि क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने मेंबर्स हैं क्लास में? माता जी 25 के लगभग है मेंबर। तो भी कुछ लोगों के जैसे नेट की वजह से भी कुछ लोग नहीं आ रहे, अभी 40 लोग हैं। और एक जगह हाँ पर जी। एक से ज्यादा लोग भी मौजूद हैं, मतलब दो दो लोग भी, एक एक दो लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि स्टार्ट कर दें और अभी बहुत सारों ने ज्वाइन करना हो। जी जी, वो तो आ जाएंगे, बस वो ज्वाइन कर लेंगे, रिकॉर्डिंग उनके लिए हो रही है ना। ठीक है। तो हम 6 चैप्टर पे हमने छोड़ा था कि योगियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जो मेरे, वो समस्त योगियों में जो योगी श्रद्धा पूर्वक मेरे में परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में जो लगा हुआ है, वह सबों में श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा मेरा मत है। अब ये तो पता चल गया, जो भगवान के जिसने भगवान के बारे में निरंतर सोचता रहता है या उनमें अपने चित्त को लगाया हुआ है, वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन उसे बनना कैसे है, ये आगे 7 चैप्टर से शुरू होगा। तो 6 चैप्टर का ये जो 47वां श्लोक है, ये बीज मंत्र है आगे के लिए, बीज है आगे के वर्सेस के लिए, आगे के चैप्टर्स के लिए। तो अगर हम 7 चैप्टर को डिवाइड करें तो पहले 3 श्लोक सिर्फ सुनने के ऊपर दिए गए। हियर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड श्लोक जो है सिर्फ सुनने पर बताए, सुनने के बारे में है। और 4 to 12 कि हम कृष्ण को ग्रहण कैसे करें, हाउ टू परसीव कृष्णा एवरीवेयर, हम कृष्ण को कैसे अपनी इन भौतिक इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं सब जगह, ये श्लोक नंबर 4 से 12 में बताया गया है। मेरी लैंग्वेज क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और फिर आगे 13-14 में कि हम हमें ये पता चल गया कि भगवान को ग्रहण कैसे करना है भौतिक जगत में इन भौतिक इंद्रियों से, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। क्या कारण है? हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो ये 13 और 14 में बताया गया है कि 3 गुणों के बारे में, हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं जिसके कारण हम भौतिक इंद्रियों से भगवान को ग्रहण नहीं कर पा रहे। फिर आगे 15 से 19 में 4 श्रेणी के लोग हैं जो भगवान को सरेंडर नहीं करते, दुष्कृति हैं, और 4 तरह के लोग हैं जो भगवान को सरेंडर करते हैं, सुकृति इन्होंने। और फिर 20 से 25 श्लोक नंबर 20 to 25 है मिसप्लेस्ड कृष्णा, मिसप्लेस सॉरी सरेंडर, कि हम भगवान को छोड़कर किसी और को शरणागत होते हैं, किसी देवी देवता को हो जाएंगे या किसी फिल्म स्टार को हो जाएंगे, किसी और को, कृष्ण को नहीं होंगे। तो ये सारा 20 से 25 में। और फिर 26 से 30 में बताया कि जीव भगवान के बारे में जानकर बहुत वो उत्तेजित हो जाता है, बिल्कुल घबरा जाता है कि ऐसे ऐसे कैसे, जीव जो है भगवान के बारे में जानकर घबरा जाता है, बेविल्डर हो जाता है। क्लियर है ये पूरे चैप्टर का डिवीजन? तो स्टार्ट करें। श्लोक नंबर 1। श्री भगवान वाचा मय्यासक्त मना पार्था योगम युञ्जन्मदाश्रया
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो इस श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो है तत्शृणु, तो सुनो। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस प्रकार मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो अगर फिर से श्लोक पे जाएं तो क्या है, मय्यासक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रया असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो सबसे बोल रहे हैं तो सुनो। तो अर्जुन पूछते हैं सुनो तो सुनने से होगा क्या? तो कहते हैं माम यथा ज्ञास्यसि, तुम मेरे बारे में जान पाओगे। तो फिर अर्जुन पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे बारे में जान भी लिया कृष्ण तो उससे क्या होगा? कह रहे हैं असंशयम समग्रम, तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। संशय दूर हो जाएंगे तो फिर उससे क्या होगा? योगम युंजन मदाश्रया, तुम मेरे आश्रय में आ जाओगे। तो कहती ऐसी क्या खास बात है आपका आश्रय लेने से? क्या होगा? क्या खास बात है आपके आश्रय में? तो कह रहे हैं मैं आसक्त मना पार्था, मेरे से आसक्त हो जाओगे। तो क्या तुम मेरे, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम मेरे बारे में सुनो, सुनोगे तो तुम मेरे बारे में जान पाओगे, जानोगे तो तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे, संशय दूर होंगे तो तुम मेरा आश्रय ले पाओगे और आश्रय लेने से तुम मुझसे आसक्त हो जाओगे। तो पूरा जो ये प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड है? तत्क्षणु, तो सुनो। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सुनो। भगवान को हम इंद्रियों से, आंखों से नहीं देख सकते, भगवान को हम कानों से देख सकते हैं। तो आंखों से दर्शन से ज्यादा हमें कानों से दर्शन करने चाहिए। रुक्मणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था, उन्होंने सिर्फ भगवान के बारे में सुना था। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं सुनो। अब पूरे चैप्टर में जब भगवान ने कहा सुनो तो अर्जुन एक बार भी नहीं बोलेगा। पूरे चैप्टर में अर्जुन वाचा आएगा ही नहीं, वो सुनेगा ही सुनेगा सिर्फ। और क्या कर रहे हैं? सुनने के लिए बोला है तो केवल सुनेगा। अब आगे तात्पर्य में जो है प्रभुपाद पहले और दूसरे पैराग्राफ में तात्पर्य के सिर्फ 6 चैप्टर का रिव्यू दे रहे हैं। तो इसे आपने जरूर पढ़ना है क्योंकि 6 चैप्टर जो आपने काफी दिन पहले पढ़ लिया अब सब भूल चुके होंगे। तो प्रभुपाद को पता है हमारी स्थिति की, कलयुग के जीवों की स्थिति क्या है। मंद सुमंद मत्यो, स्मृति कम है, आयु कम है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो प्रभुपाद ने एक बार इसे रिकैप करवाने के लिए कहा है। तो हम फटाफट 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं इससे कि जिससे हम इसे 6 चैप्टर से रिलेट कर सके। कोई रीड करेगा आप में से? हरे कृष्णा। भगवद गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विषाद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और वे इन्हें किसी प्रकार प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगियों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकते हैं। 6 अध्याय के अंत में ये स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य
परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेषवाद ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य ज्ञान पाता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, वे स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह ज्ञान जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकृत्य को पूरी तरह जान सकता है। कंटिन्यू। थैंक यू माता जी। नहीं तो क्या बताया सारा कि ये 6 चैप्टर हमारा कवर की क्या है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, जो अपने चित्त को मेरे में एकाग्र करता है। और उसका हमें सॉल्यूशन क्या बताया 7 चैप्टर में कि मुझसे सुनो तच्छृणु। और अगर आगे प्रभुपाद ने भागवतम के कुछ श्लोक इसमें कोट किए हुए हैं, और प्रभुपाद के ये फेवरेट श्लोक हैं। आप कभी भी प्रभुपाद के लेक्चर सुने तो इन श्लोकों को बहुत ज्यादा कोट करते हैं प्रभुपाद। ये फर्स्ट कैंटो 2nd चैप्टर में से लिए गए हैं, 17 से 21 तक। तो पहला श्लोक क्या है बता रहे हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्ततो अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। सुनने से क्या होगा, भगवान कह रहे हैं तुम्हारे हृदय के सारे अभद्र हट जाएंगे। तो हमारे हृदय में कौन कौन से अभद्र हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत से। तो ये 6 प्रकार के अभद्र, वैसे 6 कैटेगरी है। अभद्र तो भरे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन ये 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम मेरी कथा और कीर्तन सुनोगे तो तुम्हारे हृदय के सारे अभद्र हट जाएंगे। और भगवान इतनी गारंटी ले रहे हैं कि अगर नहीं होगा ना तो मैं स्वतः आऊंगा, मैं खुद आऊंगा झाड़ू पोछा लेकर तुम्हारे हृदय की सफाई करने के लिए। इतनी गारंटी ले रहे हैं, कोई और गारंटी लेगा इस बात की? हमने क्या करना है, सिर्फ श्रवण करना है। नवधा भक्ति में सबसे पहला क्या आता है, श्रवणम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक में भी बोल रहे हैं तच्छृणु, श्रीमद् भागवतम भी बोल रही है कि सुनना। और हम एग्जाम्पल भी देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या किया था, सुना था। रुक्मणी ने क्या किया था, सुना था। तो सुनने से क्या है, हमारे सारे अभद्र हट जाएंगे। अब अभद्र हट जाएंगे तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। तो हमें क्या करना है, प्रतिदिन सुनना है। नित्यम भागवत सेव्या, श्रील प्रभुपाद ने कहीं पे भी भागवत सप्ताह के बारे में नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला है, नित्यम भागवत सेव्या, प्रतिदिन पढ़ना है। और सारे इस्कॉन मंदिरों में यह रूल भी बना कि सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में डेली भागवतम क्लास होगी। हमें प्रतिदिन सुनना है, वंस इन अ वीक नहीं, वंस इन अ मंथ नहीं, प्रतिदिन। और उससे क्या होगा, हमारी भद्र हृदय के जितने भी अभद्र हैं वो हट जाएंगे, और भगवान के प्रति हमारी निष्ठा बढ़ जाएगी। फिर आगे क्या होगा, तथा रजस तमो भावा काम लोभ दयश्चये चेत एतिरी नावृद्धम सितम सत्वे प्रसीदति। हृदय से हम हमारे सारे रजस तमस, इन गुणों से हम ऊपर उठ जाएंगे, ये सारे रजस तमस मिट जाएंगे, और हम क्या होंगे, सत्व में स्थित हो जाएंगे, और हमारा हृदय जो है वो प्रसन्न हो जाएगा। हम प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, प्रसीदति। अब प्रसन्न चित्त हो जाएंगे तो क्या होगा,
एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। प्रसन्न मन से जब हम भागवत तत्व को समझेंगे तो हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। सारे कर्म बंधन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? विद्यन्ते हृदय ग्रंथि। भगवान कह रहे हैं तुम्हारी सारी अटैचमेंट दूर हो जाएगी। अभी हम लोग इस भौतिक संसार में किस लिए हैं? राग के कारण, भौतिक चीजों से, अपने भौतिक रिलेशन से हम लोगों को बहुत अटैचमेंट है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तुम ये प्रसन्न मन से भगवत तत्व को समझने का प्रयास करोगे तो सारे कर्म बंद, ये सारी भौतिक अटैचमेंट से तुम फ्री हो जाओगे। और क्या होगा फिर? तुम्हारी सारी भौतिक आसक्तियां चली जाएंगी। हृदय की जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी अटैचमेंट है, वो सारी खुल जाएंगी। छिद्यन्ते सर्व संशय। तुम्हारे हृदय के जितने संशय हैं वो दूर हो जाएंगे। श्रीयन्ते चासे कर्माणि। तुम्हारे सारे कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और क्या होगा एंड में? भगवान को आप फेस टू फेस देख पाओगे। तो इमेजिन करो कि भगवान को हमें साक्षात्कार बिल्कुल आमने सामने देखने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें श्रवण करना होगा। तो शुरुआत हो रही है शृण्वतां स्वकथा कृष्ण। सुनने से हमारे सारे अभद्र हट जाएंगे। अभद्र हटेंगे तो निष्ठा आ जाएगी। निष्ठा आएगी तो हम रजस तमस से ऊपर उठकर सत्व में स्थित हो जाएंगे, प्रसन्नचित वाले हो जाएंगे। प्रसन्नचित से भागवत तत्व को समझेंगे तो क्या होगा? हम सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाएंगे और उससे हमारे सारी अटैचमेंट दूर हो जाएंगी, हमारे संशय दूर हो जाएंगे, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान को आमने सामना देख पाएंगे। लेकिन करना क्या है? शृण्वता, सुनना है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और एक एग्जाम्पल भी है कि एक चोर एक सत्संग सभा में जाता है। वहां पे कृष्ण का बहुत वर्णन हो रहा है कि वृंदावन में एक बालक है जिसके उसकी मैया जब उसे तैयार करती है ना तो बहुत ही सुंदर अलंकार, इतने अच्छे आभूषण पहनाती है, इतनी अच्छी ज्वेलरी पहनाती है, कानों में कुंडल, पैरों में पायल और कमर में कमर बंद होती है, गले में इतने सारे हार होते हैं, मोतियों की माला होती है। तो जब ये सब कुछ वो चोर सुन रहा था तो उसके कान खड़े हो गए। और उसने शुरू से सत्संग नहीं सुना, कथा शुरू से नहीं सुनी थी, तो ये सुना कि किसी ने ऐसे ऐसे बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं। तो जैसे ही कथा खत्म हुई तो वो वक्ता के पास, स्पीकर के पास गया और चोर और बोला, वो पहले उस सभा में क्यों आया था? क्योंकि पुलिस उसे पकड़ रही थी, उसे ढूंढ रही थी। तो वो छुपते छुपाते कि यहाँ पे चोर को कोई सत्संग जगह पे तो ढूंढेगा नहीं, जहाँ पे कथा हो रही होगी वहां पे नहीं ढूंढेगा। तो वो वहां पे जाकर बैठ गया, चुपचाप बैठा तो सुनने, कानों में कथा पढ़ने लग गई। और पढ़ी तो उसे संशय हुआ कि ये है कौन जिसने इतने आभूषण पहन रखे थे। कथा खत्म हुई तो स्पीकर से पूछा, ये जिसका आप वर्णन कर रहे थे, सारा एक्सप्लेन कर रहे थे, ये कहाँ मिलेगा? कहते वृंदावन में मिलेगा। अच्छा, वृंदावन कहाँ है? यहाँ से इतने कोस दूरी पे है। तो वो उसी समय वृंदावन निकल गए। नाम क्या है? कृष्ण है। तो जोर जोर से वृंदावन में पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कहाँ हो तुम? कृष्ण कृष्ण, इतनी आतुरता से कि कब मिलेगा कब मिलेगा। जगह जगह वृंदावन में भटकने लगा और कृष्ण कृष्ण पुकारने लगा। इतना पुकारा, इतना पुकारा, पूरी रात पुकारता रहा। और सुबह जब कृष्ण मिले आमने सामने, तब तक क्या था कि आभूषण देखकर उनसे कोई अटैचमेंट ही नहीं हो रही। कृष्ण का रूप देखकर उससे इतनी अटैचमेंट हो गई कि अरे इतने सुंदर।
ये तो आभूषणों की सुंदरता तो ये बालक बढ़ा रहा है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ था? शृण्वताम, उसने कथा में सुना था। तो और फिर वो क्या हुआ? आभूषण, वो बोला कि मुझे ये सारे आभूषण दे दो। तो पहले तो कृष्ण मना करने लगे, नाना मेरी मैया बहुत डांटेगी। और फिर वो जब देने लगे तब तक उसकी कृष्ण की मीठी वाणी सुनकर, बोली सुनकर, तब तक उसके सारा हृदय से अभद्र हट चुके थे। और वो इतना प्रसन्नचित हो गया था, कहता नहीं मुझे आभूषण नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और फिर वो आगे भगवान का भक्त बन गया। तो किससे हुआ ये सब कुछ? श्रवण करने से। तो जितना हम भगवान को श्रवण करेंगे उतना जान पाएंगे। और भगवान ये लीलाएं क्यों करते हैं? कहते हैं जब किसी की याददाश्त खो जाती है तो क्या होता है, उसे याद दिलाया जाता है ना कि तुम ऐसे करते थे, तुम्हारा ये नाम था, तुम ये काम करते थे, तुम्हें सारे ऐसे बुलाते थे। उसे पिछली बातें याद करवाई जाती हैं। तो भगवान भी बार बार आकर लीलाएं करते हैं और ये याद दिलाते हैं कि तुम मेरे साथ ही तो थे, गोलोक में थे, और हम लोग इकट्ठे गायें चराने जाते थे, सब कुछ होता। तो वो लीलाएं याद करवा कर कि जो हमारी याददाश्त खो गई है, हमारी याददाश्त क्यों खो गई है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हम भूल चुके हैं, हम अपने आप को मालिक मानने लग गए हैं। तो भगवान आकर लीलाएं करते हैं बार बार कि मेरे बारे में सुनेंगे तो इनको जो इनका वास्तविक स्वरूप है कि ये मेरे सेवक हैं, इनको याद आ जाए। तो भगवान बार बार इन लीलाओं को कर रहे हैं हमें हमारी याददाश्त वापस दिलाने के लिए। तो ये सब कुछ सुनने से हो। तो किसी का कोई डाउट हो इस श्लोक में? नहीं तो हम आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? आगे चलें। जय श्रीमती राधिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जैसे आप बता रहे हैं कि हम भगवान का को बार बार में याद दिला रहे हैं, भगवान हमें लीलाओं के माध्यम से। हाँ जी। और हम बार बार में सुनेंगे तो हम उनको स्मरण कर पाएंगे और हमें फिर साक्षात्कार भी, जैसे आप कह रहे हैं, होता है। लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति ये है कि जब हम सुन रहे हैं हमें रिमेम्बर है, हम याद रख पा रहे हैं, और जैसे ही दूसरा क्षण होगा कल हम भूल जाएंगे। तो ये फिर हमारा जो पहुंचने के जो है स्पीड वो हमारी स्लो हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर अगर हम बीमार ज्यादा हैं तो हमें डोज भी हैवी लेना पड़ेगा। तो जो वो सुनने का है उसका प्रोपोर्शन बढ़ाना पड़ेगा। दवाई तो बिल्कुल सही ले रहे हो आप, लेकिन डोज वो 500 mg या 600 mg ऐसा दवाई पे लिखा होता है ना। तो कितनी स्ट्रांग दवाई ले रहे हो, ये आपको अपनी दवाई की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। दवाई सही ले रहे हैं, सुन तो रहे हैं, लेकिन कम सुन रहे हैं। अभी हमें कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा, अभी हमें भौतिक चीजों का स्मरण हो रहा है, तो ज्यादा और ज्यादा सुने। ठीक है माता जी? यस माता जी। माता जी, जैसे है ना, धैर्य जो है ना वो हमारा क्षीण होने लगता है। जैसे हम सुनते हैं, करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई भी वो स्थिति, चाहे कुछ थोड़ा सा, जैसे आप कह रहे हैं, किसी माइंड में थोड़ा सा वो नहीं होता तो फिर अनंत अनंत शेष जो हैं वो 24/7 सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों जन्मों से ये भगवान की गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं फिर भी खत्म नहीं हो रहा। अनंत मुख से, अनंत समय से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और हमने सुना ही कितना? आधा घंटा, 1 घंटा। तो अभी कितना गया अंदर? भगवान का इतना गुणगान है, अनंत गुणगान है। हम प्रतिदिन आधा 1 घंटा सुन लेंगे तो नहीं, बहुत कुछ है सुनने के लिए। जितना श्रवण करेंगे, भगवान कह रहे हैं ना कि मैं सारे हृदय के अभद्र खत्म कर दूंगा, मैं सफाई करूंगा। भगवान खुद गारंटी ले रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें भगवान पे विश्वास नहीं है। भगवान स्वयं गारंटी ले रहे हैं कि मैं गारंटी ले रहा हूँ, तुम्हारे मन से ये सारे अभद्र हट जाएंगे, तुम्हारी भौतिक अटैचमेंट हट जाएगी, तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे सारे संशय दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या करना है? सिर्फ सुनना है। सुनना कितना है? थोड़ा नहीं, ज्यादा।
ठीक है मैम। अमित बलराम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि आप कह रही हैं कि जैसे सुनना चाहिए, तो सामने वाला अगर भक्त ना भी हो तो क्या हम उससे भी सुन सकते हैं या सिर्फ भक्तों के लिए ये कर सकते हैं माता जी? क्योंकि उनका हमें तो पता नहीं कि उनके हृदय में क्या है और वो किस भाव से प्रकट कर रहे हैं, तो उसका भी तो असर पड़ता है ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभुपाद ने बोला है कमर्शियल रिसाइटर से नहीं, हमें भक्तों से ही सुनना चाहिए। नहीं, वो कितनी मिलावट करके कह रहे हैं, कितना शुद्धिकरण है उनके अंदर, कितना ऑथेंटिक है उनकी कथा, ये हमें नहीं पता चलेगा। तो हमें भक्तों से ही सुनना चाहिए। वो बिल्कुल प्रामाणिक शास्त्रों से सुनाए गए भक्त। तो बाहर कौन कहाँ से सुना रहे हैं, तो हमारे मन में संशय और बढ़ जाएंगे उससे। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू तो माता जी। आगे चले हम। श्लोक संख्या 2। ज्ञानम तेहं स्वविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यो ज्ञातम वयम अवशिष्यते। कह रहे हैं भगवान कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। इतनी बड़ी गारंटी कि भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूं। व्यवहारिक मतलब ज्ञान प्रत्यक्ष थियोरिटिकल, और दिव्य ज्ञान मतलब विज्ञान प्रैक्टिकल। तुम्हें थियोरिटिकल ज्ञान भी दूंगा, प्रैक्टिकल ज्ञान भी दूंगा, सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद तुम्हें कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, पूरी गारंटी। कभी कोई ये चीज नहीं बोलता। और ये सब कहकर कृष्ण क्या है, अर्जुन को प्रिपेयर कर रहे हैं सुनने के लिए। ये सुनने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें सब कुछ बताने जा रहा हूँ। ज्ञान भी विज्ञान भी, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, सब कुछ बता रहा हूँ। तो कोई संशय कर सकता है कि सब कुछ भगवान बता रहे हैं, तो अगर भगवत गीता में ही सब कुछ बता रहे हैं तो फिर भागवतम क्यों, फिर उसके बाद चैतन्य चरितामृत क्यों? वो तो भगवत गीता पढ़ने के बाद श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना। तो भगवान तो भगवत गीता में ही कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ, इसके बाद और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो कोई भगवान के बात पे डाउट कर सकते है किसी को ऐसा डाउट? कि मैंने डाउट डाल दिया है आपके मन में? तो पूरी भगवत गीता के 5 मेन टॉपिक्स हैं, सबको पता है वो 5 मेन टॉपिक्स कौन से हैं? कोई बताएंगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जीव हाँ जी। जिसपे भगवत मेन जो है, जीव है, कर्म है, काल है, भगवान और प्रकृति। हाँ, ईश्वर और प्रकृति। जीव, हाँ, कर्म, काल, ईश्वर, प्रकृति, ये 5 मेन टॉपिक्स हैं। पूरी भगवत गीता इन्हीं 5 मेन टॉपिक्स पे डिपेंड है, इन्हीं के ऊपर ही है। और आगे हम भागवतम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो वो भी इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है। तो है वो 5 टॉपिक ही। तो भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें ये 5 टॉपिक बताऊंगा, इसके बाद और इस 5 टॉपिक के अलावा कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ और नहीं जानने की, कुछ रह ही नहीं जाता। ठीक है, तो आगे चले हम। ऐसे भागवतम के 6 कैंटो के 14वें चैप्टर के 5वें श्लोक में भी भगवान ने सेम यही बात बोली कि कृष्ण, ये मेरे बारे में जानोगे, उसके बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यतात्मापि सिद्धानां कश्चिन्मान् वेति तत्वता। अब बहुत बड़े आगे भी बता रहे हैं कि कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है।
और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या, उसमें से कई हजारों में से कोई एक भगवान के बारे में सुनने के लिए थोड़ा सा प्रयास करता है, और ऐसे प्रयास करने वालों में से कोई एक भगवान को अच्छे से जान पाता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि भगवान ने उन हजारों में से हमें भी चुना है कि हम भगवान के बारे में सुने। सबसे पहले तो भगवान ने हमारे पे कृपा कर ली, भक्तों के माध्यम से या स्वयं अपने शास्त्रों के माध्यम से हमारे पे कृपा कर ली और हमें चुना। अब हमारे पर निर्भर है कि हम उसे कितना सीरियसली ले रहे हैं, कितनी शिद्दत से उसे पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप भगवान ने उठा लिया, अब आगे हमें भी करना है कि बहुत सीरियसली, बहुत अटेंटिवली भगवान के बारे में सुनना है, जानना है। लेकिन कैसे करना है, यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांत की हरे भक्ति उत्पाद एव कल्पते। क्या कह रहे हैं कि हमें भगवान को जानना तो है, कैसे? लेकिन श्रुति स्मृति पुराण आदि, श्रुति क्या है? वेद, स्मृति भगवत गीता वगैरह, तो और पुराण, इनके माध्यम से ही हमें भगवान को जानना है। एकांत में बैठकर भक्ति नहीं करनी। जो एकांत की भक्ति करते हैं कि हम अपनी माला उठाएं, जंगल में चले जाएं और वहां पे बैठकर करें, या एक कमरे में बंद रहें बस और अपना पढ़ते रहें, नहीं, और जब करते रहें। एकांत की भक्ति जो है वो उत्पात मचाती है। खासतौर पे नियोफाइट्स के लिए एकांत की भक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं। वो कहाँ हमारे अंदर अहंकार डाल देगी, कहाँ हम भक्त बनते बनते अब ज्ञान के स्तर पे आ जाएंगे और अपने आप को बहुत उच्च कोटि का मानने लगेंगे, और दूसरों को उत्पात मतलब है वो, मतलब हलचल हलचल मचा देगी। तो अगर हम लोग ये सब कुछ करेंगे तो ऐसी हलचल हमें भक्ति में अग्रसर नहीं होने देगी। इसलिए हमें शास्त्रों के माध्यम से, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विना हम एकांत की भक्ति नहीं कर सकते, हमें शास्त्रों के माध्यम से ही करनी पड़ेगी। और क्या करना है, हमें सुनना है, भगवान के बारे में जानना है। अगर हम भौतिक संसार में भी देखें तो भौतिक संसार में सारे क्या कर रहे हैं, परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं, किसी ना किसी चीज में परफेक्शन चाहिए। तो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड बनता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें क्या कर रहे हैं लोग, कोई ट्यूब खा रहा है, कोई इतने बड़े बड़े अपने नेल्स बढ़ा रहा है। क्यों? परफेक्शन चाहिए और नेम फेम चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कष्ट अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने रास्ता चुना मेहनत करने का, वो क्या है? भौतिक। यही अगर हम श्रम सारा भगवान को जानने के लिए करेंगे तो हमारी लाइफ का जो मेन गोल है वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन वो भौतिक संसार में ही अपने नेम फेम, एक गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया, पूरे वर्ल्ड में नाम आ गया, तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड को देखें तो कहाँ पे स्टैंड करता है? इतने बड़े ब्रह्मांड और पूरा यूनिवर्स, उसमें भी इतने सारे ब्रह्मांड होते हैं, उसमें 14 भुवन, 14 भुवनों में एक भूलोक, भूलोक में इतने सारे कॉन्टिनेंट्स, फिर वहां पे कोई एक कंट्री, उस कंट्री में पाकिस्तान, एक कंट्री आ गई पाकिस्तान, उसके अंदर कोई एक शहर सिटी होगी, उसमें एक घर होगा, उसमें हम बैठे हैं और अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हम गलत रास्ते के लिए परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। भगवान को जाने तो वो हमारे जीवन का मेन गोल है। इसके तात्पर्य में हम लास्ट के कुछ 4-5 लाइनें पढ़ेंगे। अतः भगवान की भक्ति किए बिना
कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। मिल गया आप सबको वहां जहां से मैं रीड करी? केवल शुद्ध भक्ति कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और ब्रह्म साक्षात्कार के वे पराकाष्ठा हैं, और केवल भक्त गण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गृह इंद्रिया, सेवन मुखो ही जीवादो, स्वयं एव सफुरते यदा। तो भगवान को जानना है और उसके लिए क्या करना है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और सबसे प्रमुख इंद्री क्या है? जीवा। अगर हमें भगवान को अपनी इंद्रियों से ग्रहण करना है तो उसको उनकी सेवा करनी है। सर सबसे प्रमुख सेवा है जीवा से हम कर सकते हैं। दो काम कर सकते हैं हम जीवा से। क्या है वो दो काम? बोलना और खाना। भगवान का प्रसाद और भगवान का हाँ, बोलना, कुछ भी बोलना नहीं, मतलब भगवान हरि कथा या हरि कीर्तन, कृष्ण का गुणगान करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण के नामों का जाप करना और कृष्ण का ही प्रसाद पाना, कुछ भी खाना नहीं, प्रसाद ग्रहण करना। ठीक है, तो हम भगवान को जान पाएंगे और भगवान अपनी कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमारा एक टॉपिक खत्म कि सुनना है। सुनना है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है और भगवान का प्रसाद पाना है और प्रामाणिक शास्त्रों से ही सुनना और पढ़ना है। कोई यहाँ तक का डाउट किसी को? आगे चलें। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। वो क्या था, किसी को याद? हाउ टू परसीव कृष्ण एवरीवेयर। हाँ, भगवान को हम कैसे ग्रहण करें, ग्रहण कर सकते हैं, पा सकते हैं। सर्वव्यापक है भगवान, हर जगह उपस्थित है। कैसे करना है? तो उसके ये शुरू हो रहा है 4 to 12 में। भूमिरपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकारित्यं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कह रहे हैं मेरी भिन्न प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। क्या? 8। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अष्टदा। अष्टदा बोलोगे तो आपको 8 याद आ जाएगा। वो 8 कौन सी है? भिन्न प्रकृति। भिन्न मतलब जो भगवान की है लेकिन भगवान से अलग है। तो वो कौन सी है? भूमि 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 को हम कैसे कर सकते हैं? भूमि की हम सुगंध ले सकते हैं। और कौन सी इंद्री से? नाक से। फिर उसके ऊपर भूमि अप, अप मतलब पानी, वाटर, उसका क्या कर सकते हैं हम? टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्ट किससे करेंगे? जीवा से। ठीक है। फिर थर्ड भूमि अप अनल। अनल क्या है? अग्नि, फायर। इसको क्या है? हम देख सकते हैं और देखेंगे किससे? आंखों से। और फिर नेक्स्ट भूमि अप अनलो वायु। वायु को हम फील कर सकते हैं। फील किससे करेंगे? स्किन से, त्वचा से। भूमि अपो अनलो वायु खम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खम क्या है? आकाश, स्पेस। कई बार हम किसी मंदिर में गए, जब रेगुलर रूटीन में जाते हैं तो मंदिर में बहुत स्पेशियस लगता है,
क्योंकि भक्त कम है उस समय, और एक भक्त और दूसरे भक्त में काफी स्पेस है, दूरी पे बैठे हुए हैं। और वही मंदिर, वही टेम्पल हॉल जब हम जन्माष्टमी पे देखते हैं तो कितना कंजस्टेड हो जाता है। भक्तों के बीच का जो खम है, जो स्पेस है, वो बहुत कम हो जाता है। खम का समझ रहे हैं आप? स्पेस। और इसका कनेक्शन है साउंड, ईयर से। अगर आप हिल्स पे जाएं तो वो खुला है, आसपास का हिली एरिया, तो आप कुछ बोलते हैं तो वो गूंजती है आवाज वहां पर। किसी को है ऐसा रियलाइजेशन? खुली जगह पे, घर भी, अगर कमरा खाली है, कुछ नहीं है, तो इतना खम है वहां पे आवाज गूंजती है। तो आकाश, ये साउंड होता है और कानों से हम कर सकते हैं। इसके ऊपर तीन जो हैं आगे और हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। अब इन अष्टधा में से जो ऊपर के 5 हैं, वो जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, हमें दिखती नहीं है। हमें मन नहीं दिखता, हमें बुद्धि नहीं दिखती, हमें अहंकार नहीं दिखता। किसके अंदर 250 ग्राम अहंकार है या आधा किलो अहंकार है, हमें नहीं पता चलता। वायु हम नहीं देख सकते। और खम, कितना स्पेस है, 2 मीटर का स्पेस है या 1 मीटर का, वो नहीं देख सकते। तो ये 5 जो हैं चीजें, ये सूक्ष्म है। और इससे नीचे के जो 3 हैं, भूमि, अप, अनल, इसे हम देख सकते हैं, ये स्थूल है। और भगवान कह रहे हैं ये भिन्न में भिन्न प्रकृति अष्टधा, ये मेरी 8 भिन्न प्रकृति है। कैसे कह रहे हैं? ये मेरी है लेकिन मैं इनसे अलग हूं, इंफीरियर है ये। अभी क्लास चल रही है, आप मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और फिर अर्जुन प्रभु आपको रिकॉर्डिंग देंगे, आप दोबारा सुनेंगे, सिर्फ साउंड सुनेंगे, वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे। तो वो क्या है? आवाज तो मेरी होगी, शक्ति तो मेरी है, लेकिन मैं वहां पर नहीं होंगी। समझ पा रहे हैं इस एग्जाम्पल से कि ये सारी शक्तियां, ये जो हैं अष्टधा, भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये भगवान की हैं, लेकिन भगवान इनसे अलग हैं, और ये भौतिक हैं। और ये भगवान कह रहे हैं इंफीरियर, मेरी अपरा प्रकृति है। अब इसके ऊपर श्लोक संख्या 5 में, अप्रयम इतम स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यजेदम धार्यते जगत। इस अपरा शक्ति के अलावा, इस इंफीरियर एनर्जी के अलावा, मेरी एक सुपीरियर एनर्जी भी है, एक पराशक्ति भी है, जिसने इस अपरा शक्ति को, जो क्या कर रहे हैं, साधनों का विदोहन कर रहा है, इसको यूज कर रहा है, इसका यूज भी कर रहा है, इसका मिस यूज भी कर रहा है। एक ये जो 8 बताई, ये मेरी इंफीरियर एनर्जी है। इसके अलावा मेरी एक सुपीरियर एनर्जी भी है, पराशक्ति भी है। वो क्या है? जीव, हम लोग जो इस अपराशक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं, विवेदन कर रहे हैं। क्लियर है? कैसे कर रहे हैं विवेदन? हम लोग यूज कर रहे हैं हर चीज, भूमि, अपो, अनलो, सब कुछ भगवान का है, लेकिन फिर भी उस पे स्वामित्व जताया हुआ है। तो एक कारपेंटर को आप लकड़ी और कुछ नेल्स, कील, हथौड़ी, सब कुछ लाकर दें और बोल दें कि इसकी एक टेबल, एक चेयर बना दो, और कारपेंटर ने बना दी टेबल चेयर।
अब जब तैयार हो गई तो कारपेंटर कह रहे हैं ये तो मेरी है, मैंने बनाई है। तो आप क्या बोलोगे, चोर है क्या? सारा सामान तो मैंने दिया है, तो ये मेरी है, तूने तो सिर्फ बनाई है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरा घर है, हमने तो इसे बनाया भी नहीं है, बनवाया है। और इसके अंदर जितना सामान लगा है वो किसका लगा है? सीमेंट आपने बनाया है, रेत आपने बनाई, ये सब कुछ भगवान का है। भगवान ने भी तो हमें सामान दिए है। जैसे वो कारपेंटर कह रहे हैं कि वो टेबल चेयर मेरा है, हम भी कह रहे हैं कि ये मेरा घर है। आप कारपेंटर को बोल रहे हो कि चोर है, और हम भी वही कर रहे हैं, हम भी चोरी कर रहे हैं। तो एक बार प्रभुपाद के पास एक बिजनेसमैन आया, और प्रभुपाद ने पूछा कि आपका किस चीज का बिजनेस है? तो उन्होंने बोला कि मेरी ग्लास की फैक्ट्री है। अच्छा, कहते वहां ग्लास बनता है, तो ग्लास किससे बनता है? वो बिजनेसमैन बोला कि सिलिका एक होता है, उससे बनता है। तो वो सिलिका कहाँ से मिलता है? वो तो कहते हैं जो समुद्र के किनारे रेत होती है ना, वहां उस उससे निकलता है सिलिका। तो इसका मतलब, और वो रेत या वो समुद्र किसका है? भगवान का है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं तुम तो बहुत बड़े चोर हो, भगवान की रेत का इस्तेमाल करके अपनी ग्लास फैक्ट्री में और बनाकर बेच रहे हो। तो आसपास, अब वो बहुत शर्मिंदा हुआ प्रभुपाद की ऐसी बात सुनकर। प्रभुपाद ने सबके सामने बोल दिया कि तुम तो बहुत बड़े चोर हो। तो आसपास के भक्त उनकी मनस्थिति समझ गए और बोले कि प्रभुपाद ये ना डोनेशन भी बहुत देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, फिर तुम छोटे चोर हो। तो ऐसे ही अगर हमें सब कुछ भूमि अपो अनलो वायु खम बुद्धि ये सब कुछ हमें भगवान की प्रकृति है, इसका हम इस्तेमाल करके उस पे प्रभुत्व, उस पे हम अपना वो करेंगे कि ये मेरा है, तो हम लोग भी चोर हैं। लेकिन अगर हम इसे भगवान की सेवा में ही लगा रहे हैं तो फिर क्या है, फिर छोटे चोर हैं। अब आपने देखना कि चोर तो है ही, छोटे बनना है या बड़े, वो डिसाइड करना है। और कह रहे हैं कि हमें प्रोप्राइटरशिप, हमें अपना, कि ये हमारी है, इसका इतनी आदत पड़ गई है। कई बार एक बच्चा जब माँ को देखता है कि माँ किचन में खाना बना रही है, और वो बच्चा भी कहेगा कि मुझे भी बनाना है, मुझे भी रोटी बनानी है, मुझे भी दो। तो माँ क्या करती है, उसे एक किचन सेट ला कर दे देती है, प्लास्टिक का या कुछ। वो सारा दिन उसके साथ खेलते हैं। बोलेंगे कि अभी मैंने चाउमीन बनाई, अभी मैंने पराठा बनाया, या मैंने सेवइयां बनाई, कुछ भी बहुत सारी चीजें बना रही है, दिन रात लगी हुई है, अब मैं ये कर रही हूँ, वो कर। और फिर बाद में जब भूख लगी तो क्या वो खुद खाती है? मम्मी बोले, फिर वो भागती है मम्मी के पास आती है, बच्चा आता है कि मम्मी भूख लगी है। भाई इतनी सारी चीजें तो बनाई थी, खा लो ना फिर उसमें से। नहीं, जो आपने बनाया है वही, ये नहीं खाना, क्योंकि उससे पेट नहीं भरेगा। यही स्थिति हमारी है कि हम लोग सारा दिन बोलते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, सर उसी में लगे रहते हैं। लेकिन एंड ऑफ द लाइफ हमें भगवान की शरण ही ग्रहण करनी है। जब जीवन का अंत हो, जब हमें परेशानियां हो, तो हमें तब भगवान की याद आती है। तो ऐसे ही जब बच्चे को भूख लग रही है तो मम्मी की याद आ रही है, अभी तक वो खेल में मस्त थी। और ऐसे ही जब तक हमें इस भौतिक संसार में सब कुछ सुख मिल रहा है तो हम लोग मस्त हैं। लेकिन जहां पे कुछ परेशानी आई तो फिर हमें भगवान की याद आती है। तो एक गाना भी है ना, सुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई। दुख में सिमरन करें, सुख में सिमरन सब करें तो फिर दुख काहे को होए। हम लोग क्या है, दुख में तो भगवान का स्मरण करते हैं, सुख में नहीं करते। अगर सुख में भी करें तो दुख होगा ही क्यों?
हमें हर जगह अपना अपना प्रभुत्व जताना है कि ये मेरा है। भगवान की भिन्न प्रकृति है, उसे यूज कर करके अमेरिका से लोग गए चंद्रमा पे, सो कॉल्ड उस समय गए, और सबसे पहला कार्य क्या किया उन्होंने? वहां पे जाकर झंडा लगा दिया कि ये मेरा स्थान है। इतना मतलब, आज से पहले आप कहाँ थे और बाद में कहाँ जाएंगे? आप एक बार पहुंचे और अपना झंडा कि ये सारा मेरा। कितना हमें प्रोप्राइटरशिप की आदत है, अपने प्रभुत्व जताने की आदत है कि ये मेरा, ये मेरा। तो सब कुछ भगवान का है, उनकी सेवा में लगाना है। हमें सिर्फ उसकी केयर करने के लिए या वो हमें सौंपा गया है, चाहे वो घर है जहाँ पे हम रह रहे हैं, चाहे वो परिवार है जिनके साथ हम रह रहे हैं। बस हमें उनकी सेवा, उनकी देखभाल करने की सेवा मिली है, उसके ऊपर अपना स्वामित्व जताने के लिए नहीं मिला। ये सब कुछ भगवान की अपरा शक्ति है, और पराशक्ति जो हम जीव हैं उसे, अपरा शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपनी सेवा में नहीं। आगे बढ़े। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपरिधारते धारे अहं कृत्सन्ने जगता प्रभवा प्रलय अस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दो शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो सब कुछ क्या है? भगवान से ही आ रहा है। उत्पत्ति भी भगवान कर रहे हैं और प्रलय के बाद भी भगवान में ही जाएंगे। तो वो आपको पूरा पता है। भगवान ने अब तीन पुरुष अवतारों की एक्सपेंशन की। वो कौन कौन से हैं? गर्भोदीक्षा विष्णु। हाँ, सीक्वेंस से। सबसे पहले कौन? कारण दीक्षा विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु। गर्भोदीक्षा विष्णु। हाँ, गर्भोदीक्षा। तो कारणोदक्षाई विष्णु क्या कर रहे हैं? इनहेल एक्सेल, अपनी सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उसमें असंख्य ब्रह्मांड बना रहे हैं। और उन असंख्य ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। वो अपनी बॉडी से ही जल निकालकर गर्भक ओशियन बनाकर उसके अंदर लेटे हुए हैं, और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और वो 14 भुवनों का निर्माण करते हैं। और फिर उन 14 भुवनों में जितने जीव, जितने एटम हैं, उसमें क्षीरोदक्षाई विष्णु हर उसमें प्रेजेंट होते हैं परमात्मा रूप में। लेकिन जब प्रलय आती है, सब कुछ क्या हो जाता है? उन कर्णोदक्षाई विष्णु में ही समा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि उत्पत्ति भी मैं ही हूँ और प्रलय भी मैं ही हूँ, मुझ में ही होती है। तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है? किस चीज का अहंकार? आगे श्लोक संख्या 7। मता परतरम नान्य कश्चित् दधति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंधे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो एक अगर मोतियों की माला ले, हमें मोती तो दिखते हैं, उसमें धागा नहीं दिखता, लेकिन वो धागा क्या है? वो धागा कृष्ण है। सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है, सब कुछ उन्हीं पे आश्रित है, लेकिन दिखते नहीं। तो सब कुछ हर चीज की उत्पत्ति हमें लग रहा है कि ये तो विष्णु कर रहे हैं। क्या होता है कि जब किसी को, देवताओं को भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो सब क्या जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी शिव जी के पास, फिर शिव जी आगे क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु बताते हैं कि चलो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, इस स्थान पर इस समय में मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा। तो जितने भी अवतार होते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से होते हैं। तो जनरली अगर सुना जाए तो कहते हैं कि विष्णु से सब आए हैं।
विष्णु से सब प्रकट हुआ है, तो वो एक टाइप से ठीक है, लेकिन विष्णु कहाँ से आए, वो वहां तक नहीं पहुंचते कि कृष्ण से आए। तो भगवान कह रहे हैं कि हर चीज मेरे से ही उत्पन्न होती है, मेरे में ही सब कुछ एंड में समा जाती है, प्रलय भी मुझ में ही होती है, और हर चीज मेरे पे आश्रित है। अब कहाँ विष्णु से महाविष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण नहीं दिख रहे। आए तो कहाँ से, सब कृष्ण से। तो जैसे मोतियों की माला उस धागे पे डिपेंड है, और वो धागा दिख नहीं रहा हमें, हमें लग रहा है कि ये क्षीरोदक्षाई विष्णु से आ रहे हैं, सब अवतार आ रहे हैं, विष्णु से ही सब अवतार आ रहे हैं, नहीं। लेकिन क्षीरोदक्षाई विष्णु कहाँ से आए, वो कृष्ण से है। तो जो मोतियों की माला में जैसे धागा नहीं दिख रहा, वैसे कृष्ण हमें नहीं दिख रहे, लेकिन जैसे सभी मोती उस धागे पे निर्भर है, सभी अवतार कृष्ण पे निर्भर है। कृष्ण जो है अवतारी हैं। ये आगे अब जो है भगवान कह रहे हैं कि ठीक बता दिया, मेरी पराशक्ति, परा प्रकृति क्या है, अपरा प्रकृति क्या है, सब कुछ मुझसे ही आया है। अब ये तो समझ आ गया, ये थियोरटिकल है, लेकिन पीछे क्या बताया कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, थियोरटिकल भी बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। अब ये सब कुछ जानने के बाद आप ऑनेस्टली बताना, कितने भक्त हैं जिन्हें लग रहा है कि भगवान से ही सब कुछ है, तो अब उन्हीं को ही मानना है प्रैक्टिकली। नहीं, वो अभी हमने सुन लिया, मान लिया, लेकिन अभी इसे जीवन में उतारना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। तो भगवान हमें आगे कह रहे हैं कि मैं अब तुम्हें विज्ञान प्रैक्टिकली भी बताता हूँ कि मुझे कैसे ग्रहण करेंगे। धरती माता, आपने कुछ कहना है, आपने हैंड रेस किया था। नो माता जी। तो कैसे भगवान को प्रैक्टिकली हर चीज में ग्रहण करना है, 8वें श्लोक में बता रहे हैं। रसो अहम अप्सु कौन्तेया प्रभा अस्मि शशि सूर्यो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्द शब्द खे पौरुषम ऋषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूं। किसी ने रियलाइज करा जल का स्वाद कृष्ण है। जब बहुत गर्मी में से आए तो जल बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन ये तो नहीं हुआ कि जल का स्वाद कृष्ण है, कृष्ण का स्मरण आया जल पीते समय। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि हम कृष्ण को प्रैक्टिकली हमेशा स्मरण करें, उन्हें अपनी मनस्थिति पे लेकर आए, तो आप एक छोटे छोटे काम कर सकते हैं। अपनी वाटर बॉटल या जग या किचन में जो भी कंटेनर, मटका, घड़ा, जिसमें भी पानी रखते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं आप, क्या लिखेंगे, रसो अहम अप्सु, जल का स्वाद मैं हूं। तो जब जल पीने लगेंगे तो तभी पढ़ेंगे और याद आएगा, ओह कृष्णा, ये कृष्ण है। रसो अहम अप्सु, अभी आदत नहीं है ना हमें इतने जन्मों से कि कृष्ण को ग्रहण करने की आदत नहीं है। अब आदत डालनी है तो वो बार बार स्मरण, याददाश्त खो चुकी है, हमें बार बार याद दिलाना है, तो उसके लिए लिखा होगा। तो रसो अहम अप्सु, जल का स्वाद मैं हूँ। प्रभुपाद ने तो यहाँ तक बोला कि अगर कोई शराबी ड्रिंक वाइन पीते हुए भी बोले कि इस वाइन का वाइन का स्वाद कृष्ण है, तो भी चलेगा। कृष्ण का स्मरण करना है कैसे भी, लेकिन ये डिवोटीज के लिए नहीं है। आप ये गिलास उठाकर नहीं बोल सकते। ये जो शराबी जो कृष्ण से बहुत दूर है, वो ये कर सकते कि कृष्ण का स्मरण करे किसी तरह, चाहे वो शराब के स्वाद में ही करे, लेकिन कृष्ण का स्मरण करे। भक्त तो जल के स्वाद में कृष्ण को ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद बोल रहे हैं प्रभा अस्मि शशि सूर्य,
सर्दियों में सबने सूर्य का मजा तो लिया, सनबाथ। चंद्रमा की शीतलता का अनुभव कब करा? जब बहुत सर्दियों में बहुत ठंड हो, कितने समय सूर्य देवता ने अपने दर्शन नहीं दिए और फिर एक हफ्ते बाद जब दर्शन दे तो कैसा लगता है? हाँ, सनी डे, बहुत अच्छा दिन, तो ऐसे लगता है धूप में ही बैठे। लेकिन कभी अनुभव किया कि शीतलता, चंद्रमा की शीतलता, मून बाथ, सन बाथ तो लेते हुए सुना है, मून बाथ भी लेना चाहिए। शशि की चंद्रमा की किरणें इतनी पावरफुल हैं, ये सिर्फ करते हैं तो सिर्फ साल में एक बार करते हैं। वो कौन सा दिन आता है? शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन हर किसी को चंद्रमा की याद आती है, और वो भी हम लोग इतने सेल्फिश हैं कि उस दिन भी होता है कि आज जो चंद्रमा की किरणें लेंगे तो स्वस्थ होंगे, सब रोग मुक्त हो जाएंगे, हमारे शरीर के रोग चले जाएंगे। इस सेल्फिशनेस के कारण हम उस दिन मून बाथ, चंद्रमा की किरणें लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसे कृष्ण से नहीं जोड़ रहे कि ये जो हमें आनंद मिल रहा है, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर जो आनंद मिल रहा है वो कृष्ण है। वो हम रिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आदत नहीं है। तो सर्दियों में जब सूर्य को देखकर खुशी हो तो कृष्ण का स्मरण करो। गर्मियों में जब चंद्रमा की किरणों से शीतलता मिल रही है तो कृष्ण का स्मरण करो। तो इस सब का कह रहे हैं, इन सब के अंदर जो प्रकाश है वो मैं हूं। एक सिर्फ एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को तेज दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। सूर्य जैसे ही अस्त होता है, जितनी मर्जी लाइट्स ऑन कर लो, वैसी रोशनी नहीं। और कोई बिल भी नहीं दे रहे। सूर्य देवता बिल भेजते हैं, इंडिया में तो नहीं आता, पाकिस्तान में आता है, वहां पर भी नहीं आता। क्या बात है? बिजली का आता है माता जी। नहीं, जो सूर्य देवता अपनी रोशनी दे रहे हैं उसका सूर्य देवता तो कोई नहीं भेज रहे ना, तो वो फ्री में आपको इतनी रोशनी दे रहे हैं, कोई बिल भी नहीं भेजते। आगे बोल रहे हैं, प्रणवा सर्व वेदेषु शब्द, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। तो वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं। ओंकार क्या है? ओम। कुछ भी शुरू करते हैं तो कोई भी आध्यात्मिक कार्य शुरू करेंगे तो शुरुआत किससे होती है? ओम से। ओम, जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का अगर मीनिंग देखें तो क्या बताया आचार्यों ने हमें? हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण, और क्या जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे राधा रानी मुझे कृष्ण की सेवा में लगाई, ऐसा ही ना? तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं प्रणवा सर्व वेदेषु, कि सभी वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूँ। ओम का अगर अर्थ देखें तो ओम जो है वो 3 अक्षरों से को जोड़कर बना है, अ उ म, ओम। और उ मिलकर ओ की साउंड हो जाती है, ओम। तो अ किस लिए? कृष्ण के लिए। उ किसके लिए स्टैंड करता है? श्रीमती राधा रानी के लिए। और म किसके लिए स्टैंड करता है? जीव के लिए। तो कह रहे हैं सभी वैदिक मंत्रों में मैं ओम हूं। ओम बोलते हैं तो जैसे किसी का एक निकनेम है, किसी का एक ऑफिशियल नेम। तो माता पिता अपने बच्चे को निकनेम से बुलाते हैं, कोई भी नाम हो। और
स्कूल में क्या है, उसे ऑफिशियल, उस ऑफिशियल नेम से पुकारा जाता है। और जब घर में प्रेम से बुलाना है तो माता पिता उस निक नेम से बुलाएंगे। बुलाते हैं ना, गुड़िया, चिंटू, लवली, ऐसे कुछ नाम प्रेम वाले रखते हैं। लेकिन जब स्कूल में जाते हैं तो इस नाम से नहीं पुकारते। और फिर ऑफिशियली अगर पुकारेंगे तो बच्चे भी गुस्सा करते हैं, अरे सबके सामने नहीं ना। तो ऐसा ही भगवान का जो हरे कृष्ण मंत्र है वो हमारा उनके साथ निक नेम वाला है, प्रेम वाला। और जो ऑफिशियल है वो ओम है। जब हम ऑफिशियली होते हैं तो ओम, यज्ञ करने लगे हैं कोई तो ओम। लेकिन वैसे जब प्रेम तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। कोई भी आध्यात्मिक कार्य शुरू करने लगे कैसे शुरू करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम। एंड कैसे करते हैं? ओम तत्सत, एंड भी ओम से करते हैं। सब कुछ भगवान से ही शुरू होता है। सभी वैदिक मंत्रों में मैं इवन देवी देवताओं की भी उपासना करते हैं तो जब तक कृष्ण का नहीं, ओम का नहीं उच्चारण करते तो देवी देवता भी नहीं स्वीकार करते। तो बोलते हैं ओम नमो शिवाय। पहले ओम बोलेंगे, कृष्ण को प्रणाम करेंगे, तब शिव ग्रहण करेंगे। तो देवी देवता भी पहले कृष्ण का स्मरण, कृष्ण को प्रणाम, फिर खुद का प्रणाम स्वीकार करते। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं प्रणवा सर्व वेदेषु। और आकाश में ध्वनि, आकाश में जो भी आवाज, सब कुछ क्या है? वो भगवान ही है। पौरुषम निषु, मनुष्यों का सामर्थ्य मैं हूं। अब किसी व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी है, मंदिर में कोई भगवान के गार्लैंड्स बहुत अच्छे बनाता है, या कोई डेटी किचन में भगवान के लिए भोग बहुत अच्छे बनाते हैं, कोई डेकोरेशन बहुत अच्छी करते हैं, या कोई भगवान की ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं, या कोई लेक्चर बहुत अच्छा देते हैं। तो जब हम किसी के अंदर कोई एबिलिटी देखते हैं, कोई सामर्थ्य देखते हैं, तो हमें उससे द्वेष नहीं करना। अरे ड्रेसिंग क्या कर ली, कुछ ज्यादा ही बन गया, मैं कल करके, कल मैं दिखाऊंगी, कल मैं गार्लैंड बनाऊंगी, नहीं। तो भगवान कह रहे हैं पौरुषम निषु, सभी मनुष्यों का जो सामर्थ्य है वो मैं हूं। तो ये उसका नहीं है सामर्थ्य, भगवान ने दिया है, भगवान ने उसे ये सेवा करवाई है। तो जब किसी के अंदर हम कोई गुण देखें, कोई सामर्थ्य देखें, तो हम कृष्ण का स्मरण कि भगवान ने इसे चुना है, इतना सामर्थ्य दिया कि इतनी अच्छी किसी ने कुकिंग करी भगवान के लिए, कितने अच्छे गार्लैंड्स बनाए, हार बनाए फूलों के। तो भगवान ने उन्हें चुना है और सामर्थ्य दिया है। तो हमें द्वेष नहीं, प्रसन्न होना है, कृष्ण का स्मरण करना है उस समय। लेकिन हम लोगों को क्या होता है उस समय, उससे ईर्ष्या होने लग जाती है। जब सारे तारीफ करें कि अरे बहुत अच्छा बना, प्रसाद बहुत अच्छा था, कुकिंग बहुत अच्छी हुई, तो कहीं ना कहीं हृदय में ईर्ष्या आ जाती है। वो ईर्ष्या नहीं, हमें उस समय कृष्ण का स्मरण करना है। तो एक बार प्रभुपाद कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे, बाय एयर जाना था, तो एयरपोर्ट पे अभी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ था, तो एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे। कुछ सन्यासी शिष्य भी साथ में थे उनके, हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न महाराज, आप लोगों ने सुना उनका नाम, कीर्तन करते हैं, वो भी साथ में थे। तो अभी फ्लाइट का टाइम नहीं हुआ तो सभी वेट कर रहे थे, और इंद्रद्युम्न महाराज कहते हैं कि मैंने भगवत गीता निकाली, और कि प्रभुपाद बहुत खुश होंगे कि समय मिला है तो उसका कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। तो जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, दहिनो अस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि मेरे आध्यात्मिक गुरु स्पिरिचुअल मास्टर बहुत खुश होंगे।
और देखने लगा कि प्रभुपाद देख रहे हैं ना, मुझे सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि नहीं। और उधर देखा तो प्रभुपाद टीवी स्क्रीन सामने लगी थी, उसमें चार्ली चैपलिन देख रहे थे। आप लोगों ने देखा चार्ली चैपलिन का? तो प्रभुपाद वो देख रहे हैं और खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। चार्ली चैपलिन एक एक्टिंग करते हैं, एक और एक्टिंग कर करके सबको हंसाते हैं। और प्रभुपाद वो देख रहे हैं, खूब जोर से हंस रहे हैं और ठहाके मार मार के हंस रहे हैं। अब वो बाकी जो साथ में सन्यासी शिष्य थे या दूसरे शिष्य थे, उन्होंने भी अपनी भगवत गीता बंद करी और सब चार्ली चैपलिन देखने लगे, और कि प्रभुपाद इतने खुश हो रहे हैं और हम ऐसे ही भगवत गीता लेकर बैठे हैं। और फिर थोड़ी समय बाद कहीं आश्रम में थे और वहां पे फिर देखा कि प्रभुपाद चार्ली चैपलिन देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। अब मन में डाउट आ रहा है कि एक सन्यासी को, एक महात्मा को ऐसे भौतिक चीजें देखनी चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा करना ठीक है क्या? तो बाकी किसी और शिष्य से पूछा इंद्रदेव महाराज ने, तो उन्होंने बोला कि आप स्वयं डायरेक्टली प्रभुपाद से पूछ लो ना। तो प्रभुपाद के पास गए कि प्रभुपाद, सन्यासी को, भक्तों को चार्ली चैपलिन देखना चाहिए क्या? तो प्रभुपाद बोले कि जब मैं चार्ली चैपलिन देख रहा था तो मुझे लगा कि ये अपनी एक्टिंग से सबको कितना हंसा रहा है, और ये शक्ति किसने दी? कृष्ण ने दी उसे। पौरुषम निर्षु, उसके अंदर ये सामर्थ्य सबको हंसाने का कहाँ से आया? कृष्ण ने उन्हें सामर्थ्य दिया उस चार्ली चैपलिन को। तो मैं वो चार्ली चैपलिन देखते हुए कृष्ण का स्मरण कर रहा हूँ कि कृष्ण ने कैसे उसे सामर्थ्य दिया कि वो इतने सारों सबको हंसा रहा है, और अपने शो से कितने लोग उसके शो से हंस रहे हैं। तो हर चीज कैसे हमें कृष्ण से कनेक्ट करनी है, कृष्ण का स्मरण करना है, इसकी हमें आदत, हर चीज कृष्ण से रिलेट करनी है, उसका प्रयास करना है। तो पौरुषम नृषु। आगे चले, श्लोक संख्या 9। पुण्य पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजस अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आधे सुगंध। पृथ्वी के अंदर सुगंध, कभी बारिश आए और मिट्टी गीली हो तो कैसी सुगंध आती है? सूंघी है किसी ने? स्मेल की है कभी? कैसी अच्छी लगती है। अभी तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, सीमेंटेड घर बनते जा रहे हैं। पहले जैसे जब मिट्टी का था और छतों पे जाएं और जब बारिश में सारी मिट्टी गीली होती है तो कितनी सुंदर सुगंध, अच्छी तो बहुत लगती है। लंबी लंबी सांसें भी लेते हैं वो स्मेल करने के लिए, लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं करते। तो भगवान कह रहे हैं कि वो पृथ्वी की गंध, वो पृथ्वी की फ्रेग्रेंस, वो मैं हूं। तो जब बारिश आए वैसी फ्रेग्रेंस हो तो कृष्ण का स्मरण करो। ये सारे प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं भगवान कि कब कब मेरा स्मरण कर सकते हो। अभी कोई फूल भी हो, फूल के अंदर खुशबू कहाँ से आती है? अगर हम लोग देखें कि चार कुमारस कैसे भक्त बने थे, भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध लेकर वो भक्त बने थे। अगर हम जब भगवान के चरणों के फूल सूंघते हैं, स्मेल लेते हैं, तो क्या हमें भगवान की चरणों की या उनके शरीर की सुगंध आती है? अभी कैसा है, ऐसा कभी फील किया कि भगवान की बॉडी की स्मेल उस फ्लावर में आई या उस चरण तुलसी में आई? आरती के बाद सभी फूल सुगंध लेते हैं ना, तो कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, अभी हमारा वो लेवल नहीं है। लेकिन हमें अगर गुलाब का या कोई और फूल हो, उसकी सुगंध आती है, गुलाब के फूल की सुगंध आती है।
तो हम उस गुलाब की सुगंध से भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि वो सुगंध मैं हूं। अब पृथ्वी के अंदर फूल डला, पृथ्वी की सुगंध और है, फूल के अंदर दूसरी सुगंध आ गई, और हर फूल की अलग अलग सुगंध है। भगवान कह रहे हैं वो सुगंध मैं हूं। तो जब आप किसी फूल को उसकी फ्रेग्रेंस लें, उसकी सुगंध लें, तो कृष्ण का स्मरण करें। तो प्रभुपाद को एक बार किसी ने फूल आकर दिए सुगंध लेने के लिए। जैसे ही प्रभुपाद ने स्मेल ली तो प्रभुपाद कह रहे हैं आह कृष्णा। तो कैसे हमें कृष्ण का स्मरण करना है? हम फूलों की सुगंध तो लेते हैं लेकिन कृष्ण का स्मरण नहीं करते। तो हमें वो प्रयास करना है। जब फूलों की सुगंध लें तो ये सुगंध कहां से आई? पृथ्वी से। और ये सुगंध क्या है? कृष्ण है। फिर आगे बोल रहे हैं तेजस अस्मि विभावसो। सभी ये अग्नि का तेज मैं हूं। तो जब सर्दियों में अग्नि जलाकर बैठे हो तो कृष्ण का स्मरण करें। जब बहुत अच्छा लग रहा हो, बॉडी को सेक लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है तो कृष्ण का स्मरण करें। जब खाना पका रहे हो अग्नि के ऊपर, तो ये कुकिंग कौन कर रहा है? अग्नि के तेज से हो रही है, और ये अग्नि का तेज क्या है? कृष्ण है। कृष्ण का स्मरण करो। कुकिंग कर ली, भगवान को ऑफर कर लिया, प्रसाद पा रहे हैं, तो उस प्रसाद को डाइजेस्ट कौन करेगा? वो जो हमारे स्टमक में अग्नि है, वैश्वानर अग्नि, जठरा अग्नि होते हैं, वो क्या है? वो कृष्ण है। जब तक वो जलेगी नहीं, अग्नि नहीं होगी, आपको प्रसाद या आप कुछ भी खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। पहले तो बनेगा नहीं, कुकिंग नहीं होगी जब तक अग्नि नहीं होगी, और बन गया, आपने खाया, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक अग्नि नहीं जलेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कुछ खाया, जैसे ही आपने खाया पेट में अग्नि जल गई, अब वो उसे डाइजेस्ट करेगी, लेकिन इतनी देर में ही ऊपर से कहते हैं कि स्वीडिश आइसक्रीम खा लेते हैं। और जैसे अग्नि के ऊपर आप आइसक्रीम डाल दोगे तो क्या हाल होगा उसका? वो अग्नि बुझ जाएगी ना। जाएगी। तो जैसे ही अग्नि जलती है हमारे पेट के अंदर, हम ऊपर से आइसक्रीम डाल देते हैं और वो अग्नि फिर बुझ जाती है। और फिर वो थोड़ी देर बाद फिर प्रयास करके जलती है, तो फिर कुछ जूस की, चलो सैर करके आए, जूस पी कर आए, फिर जूस पीते हैं, फिर ठंडा जूस उसके ऊपर, फिर वो अग्नि बुझ जाती है। तो भी होता है कि हमारा जो खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, स्टमक प्रॉब्लम होती है, पेट बाहर निकलता है, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो फूलता गया। अगर हम गरम गरम प्रसाद पाए, और उसके बाद साइंस भी बोलती है कि आधा घंटे तक पानी नहीं, वो जठरा अग्नि जल जाए, वो अपना काम शुरू कर दे डाइजेशन का, उसके बाद पानी पीना चाहिए, पानी तक नहीं पीना। तो भगवान कह रहे हैं कि वो उसका जो अग्नि की ऊष्मा हूं, जो गर्माइश है, वो मैं हूं। आगे बोल रहे हैं मैं समस्त जीवों का जीवन हूं, जीवनम सर्वभूतेषु। भगवान ही सभी का जीवन है। अगर हम महाभारत के युद्ध में देखें, जितने योद्धा वहां पर थे, जितने वॉरियर्स थे, एक क्षण में भगवान ने सबकी मृत्यु का काल बनकर सबकी मृत्यु, सबका जीवन का अंत कर दिया। क्या सभी के जीवन की अवधि उतनी थी? लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सबका जीवन हूं, मैं घटा भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। तो वहां पे जितने योद्धा थे सबके जीवन का अंत करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के साथ जब दुर्व्यवहार हो रहा था तो दुर्योधन का पक्ष लिया, तो प्रभु भगवान कहते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन सबके जीवन का अंत। और अगर प्रहलाद महाराज को देखें,
तो हिरण्यकशिपु ने, उनके पिता हिरण्यकशिपु ने कितनी बार मारने का प्रयास किया प्रहलाद महाराज को, लेकिन उसकी जीवन की अवधि बढ़ा दी, लाइफ टाइम बढ़ा दिया प्रहलाद का। तो किसी का भी घटा सकते हैं, किसी का भी बढ़ा सकते हैं। भगवान कह रहे हैं सबका जीवन मैं हूं। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, सभी तपस्वियों का तप मैं हूं। तो तपस्या कुछ भी हो सकती है। हिमालय में जाकर ठंड में बिना वस्त्रों के नग्न अवस्था में बैठकर तपस्या करना, वो भी तपस्या मैं हूं। आप जन्माष्टमी पे, एकादशी पे निर्जला करें और 64 माला का जप करें, तो वो जो आप कर पा रहे हैं ये तपस्या, तो भगवान कह रहे हैं वो तपस्वियों का तप मैं हूं। तपस्वी सिर्फ ऐसे हिमालय पे जाने वाले नहीं, आप भी तपस्वी हैं। जब जन्माष्टमी पे, एकादशी पे निर्जला करें या फास्टिंग करें, सामने पिज्जा पड़ा हो लेकिन फिर भी नहीं, मुझे नहीं खाना, तपस्या कर रहे हो। आज भगवान का आविर्भाव दिवस है, अपीयरेंस डे है, तो मुझे नहीं खाना। तो भगवान कह रहे हैं ऐसे तपस्वियों का तप मैं। तो ये मत सोचना कि मैं अपने बलबूते पे कर रहा हूँ। भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवान तप करवा रहे हैं, ये कृष्ण ही है। ये तप जो है वो कृष्ण है, तो उस समय कृष्ण का स्मरण करना है। किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन हो, नहीं तो हम आगे बढ़े। क्लियर हो रहा है आपको? यस माता जी, श्रीमती राधिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, अच्छी तरह आप बता रहे हो। जैसे आपने बताया कि जन्माष्टमी में हम भगवान का स्मरण करते हैं और कई चीजें हम अवॉइड करते हैं, तो मतलब ये कि हम ऐसा करें कि भगवान को हर समय, जैसे जब हम जन्माष्टमी के दिन जो हम कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं और भगवान देख के प्रसन्न हो रहे हैं, हर एक चीज को हम अवॉइड कर रहे हैं, तो वैसा ही प्रयास हमें हर दिन करना चाहिए। जैसे आपने बताया हर एक चीज में भगवान है बस, तो जाके थोड़ा सा हमें रियलाइज होगा। यस माता जी। माता जी, जन्माष्टमी में ही फास्टिंग हो जाए तो बहुत है, प्रतिदिन करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो जैसे आपने बताया हर एक चीज में, वस्तु में, जैसे आपने बताया ना। तो वो यस। ये कि जो हम उस दिन तपस्या कर रहे हैं फास्टिंग करने की, वो भगवान है। हर वस्तु में कैसे है वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन अभी तो यहाँ पे बताया कि तपस्वियों का तप मैं हूँ। जो हम एकादशी के दिन, जन्माष्टमी के दिन तपस्या कर रहे हैं व्रत रखने की, भगवान की प्रसन्नता के लिए। पतले होने के लिए तो कोई नहीं करता ना व्रत। आज भगवान का आविर्भाव दिवस है, कार्तिक है, तो एक समय खाऊंगी या अन्न नहीं खाऊंगी या फलाहार करूंगी, जैसे भी सब अलग अलग लेवल का, या मैं अपना फेवरेट कुछ छोड़ूंगी। तो ये सारा क्या है? तपस्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तपस्या जो आप कर रहे हैं वो मैं हूँ। तो भगवान ही हमारे पे कृपा करें, उस समय ही ऐसे ही स्मरण करना चाहिए। ठीक है माता जी। माला माता जी, माला प्लस बेला। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने ओम का बताया, तो अभी हाल ही में कोई एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि मैं तो ओम का ही उच्चारण करूंगा, कि भागवत गीता में भगवान ने कहा है ओम मैं हूँ। हम्म। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आए तो फिर किस तरह से डील करना चाहिए? क्योंकि हम जो है वो कहते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, तो उन्होंने कहा मैं तो कृष्णा को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो ओम को जानता हूँ। तो किस तरह से डील किया जाए? अब प्राइम मिनिस्टर है, उसे आप ऑफिस में मिलो तो कैसे, कितने ऑफिशियली सूटेड बूटेड होंगे ना, और कितनी रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। वही प्राइम मिनिस्टर जब अपने घर पे आ जाएगा तो अपने बच्चों के का घोड़ा बना होगा, अपनी पीठ पे बच्चों को चलाकर उनके साथ खेल रहा होगा, उनकी जूठन साफ कर रहा होगा। किसमें प्रेम झलक रहा है? वो सूटेड बूटेड प्राइम मिनिस्टर में, या जो अपने परिवार के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बच्चों को अपने कंधे पे उठाया हुआ है? किसमें ज्यादा प्रेम?
जो अपने परिवार के साथ है। तो ओम जो है वो सूटेड बूटेड प्राइम मिनिस्टर, और हरे कृष्ण महामंत्र है जो वो घर में परिवार के साथ है। तो कौन सा आप अडॉप्ट करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। ओम गलत नहीं है, लेकिन उसमें प्रेम नहीं झलकता। तो हम जब कुछ कार्य यज्ञ वगैरह करने लगते हैं तब हम ओम का उच्चारण करते हैं, लेकिन जब प्रेम भगवान से बढ़ाना है तो हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं। उससे हम थोड़ा भगवान से रिलेशन अपना बना सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है ना? जी जी, थैंक। और किसी का कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। बीजामां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिं तामस्मि, तेजस तेजस्वी नामहम। हे पृथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। अहम बीज प्रदाता पिता, मैं सभी जीवों का बीज प्रदाता पिता हूँ। तो कुछ भी हो, यहाँ पे कह रहे हैं। और अगर डार्विन स्टोरी ये सब कुछ जो होती है वो क्या कहते हैं, बंदर से मनुष्य आया, और भगवान क्लियर कह रहे हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूँ, मुझसे सब आए। कैसे आए? ब्रह्म भगवान का फर्स्ट क्रिएटर जीव जो है वो ब्रह्मा जी हैं। सबसे पहले गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने आगे बहुत सारे संतानों को जन्म दिया, इसमें प्रजापति थे, बहुत सारे मानस पुत्र थे। उसमें से प्रजापति कश्यप मुनि थे। कश्यप मुनि की बहुत सारी पत्नियां थी, दिति अदिति बहुत सारी थी। तो दिति ने दैत्यों को जन्म दिया, अदिति ने आगे दिया। ये सारा हम भागवतम सेकेंड थर्ड कैंटो में पढ़ते हैं। तो ये, लेकिन बेसिक क्या है, गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा आए, ब्रह्मा जी ने आगे करा। गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ से आए? कृष्ण। तो बीज कहाँ से आया? कृष्ण। तो भगवान कह रहे हैं कि यह जान लो सभी जीवों का आदि बीज तो मैं ही हूं। मेल मूल जो है कृष्ण है। और फिर बुद्धिर बुद्धिम तामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। एक मिनट प्रभु जी, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, अभी आपने बताया कि जैसे विष्णु जो है वो भगवान कृष्ण की तरफ से आते हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया में ज्यादातर जो है लोग ये जानते हैं कि कृष्ण जो है वो विष्णु की तरफ से आए। तो ये माता जी थोड़ा सा बताएंगी माता जी? यही मैंने ये सारा क्लियर किया था पीछे कि हम विष्णु से ब्रह्मा जी आए, आगे क्रिएशन हुई, और क्षीरोदक्षाई विष्णु ने ही सारे जितने भी अवतार आते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु ही करते हैं, लेते हैं। तो ऐसे लगता है विष्णु से सारे अवतार हुए, लेकिन क्षीरोदक्षाई विष्णु कहाँ से आए? उससे पीछे का कर्टन के पीछे हमें जो कोई हम नाटक देख रहे हो, स्टेज पे जो दिखता है हमें वही हम सत्य मान लेते हैं। स्टेज के पीछे का भी सीन होता है ना। तो स्टेज के पीछे क्या है? बाहर तो दिख गया कि क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास सारे देवी देवता, अब कोई भी प्रॉब्लम हुई तो गए। क्षीरोदक्षाई विष्णु ने बोला कि इस स्थान पर इस तारीख में इस रूप में मैं अवतार लूंगा, मैं आऊंगा और तुम्हारी सारी समस्या को दूर कर दूंगा। तो हमें लग रहा है कि विष्णु से आए सारे अवतार, लेकिन क्षीरोदक्षाई विष्णु कहाँ से आए? वो तो कृष्ण से ही आए ना। वो कर्टन के पीछे का नहीं पता सब, यही अज्ञानता है, ये इग्नोरेंस है। तभी है कि आप जैसे भक्तों की बहुत आवश्यकता है, जो प्रीचिंग करें, जो ऐसे
अंधकार में हैं, जिन्हें डाउट्स हैं, उनके डाउट्स क्लियर करें। हम लोग भी जब कृष्ण भावना अमृत में नहीं आए थे, इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया था, हम भी यही समझते थे। तो धीरे धीरे जैसे शास्त्र, साधु का संग, शास्त्र और गुरु की वाणी, जब ये सब कुछ सुनते हैं तो हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे डाउट्स क्लियर हुए, हमें दूसरों के करने। प्रीचिंग का मतलब हमेशा फिलॉसफी सुनाना नहीं है। प्रीचिंग का मतलब अपना आचरण, प्रीचिंग का मतलब अच्छा प्रसाद, प्रीचिंग का मतलब भगवान के सुंदर दर्शन। तो हर किसी तरीके से हम प्रीचिंग का मतलब कृष्ण को ऐसे प्रेजेंट करना कि हर कोई उनकी ओर आकर्षित हो और उनको स्वीकार करे। सिर्फ फिलॉसफी सुनाना प्रीचिंग नहीं, व्यासासन पे बैठकर बोलना प्रीचिंग नहीं। ठीक है प्रभु जी। ओके, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आपका क्वेश्चन, रोमापाद प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी, अक्सर आजकल फिल्मों में भी देखा जाता है और देखा भी है कि हम अगर प्रचार के लिए भी जाते हैं तो अक्सर लोग सवाल भी करते हैं कि जो कृष्ण भगवान है वो ओमकार से निकल कर आए हैं। उनको जितना भी समझाएंगे नहीं समझते कि जी पहले सृष्टि के अंदर ओम बना, ओम बनने के बाद फिर ये विष्णु बना, उससे सारी सृष्टि निकल कर आई है। तो माता जी थोड़ा इसके ऊपर भी रोशनी डालें, धन्यवाद ये होगा। जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं या कुछ है, ये ऑथेंटिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। ये कमर्शियलाइज अपनी हमारा सीरियल अच्छा चले तो बहुत सारी चीजों को तोड़ मरोड़ कर प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम कमर्शियल्स देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि ये वाली क्रीम है, उससे गोरे हो जाएंगे, तो सभी बहुत आकर्षित हो जाते हैं कि फेयर एंड लवली लेंगे, गोरे होंगे, वो लगाएंगे तो गोरे होंगे। क्या असल में गोरे हो जाते हैं? नहीं। तो ऐसे ही ये जितने कमर्शियल्स हैं अपनी चीजों की बिक्री करने के लिए, वो कितना भी धोखा दे देते हैं। तो ऐसे ही टीवी सीरियल्स भी, जो डायरेक्टर है कि मेरा सीरियल अच्छा चले, उसके लिए हम प्रामाणिकता को जितना भी छुपा दें, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमें तभी कि टीवी सीरियल्स ना देखकर शास्त्रों को डायरेक्ट पढ़ना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि क्या बिल्कुल एक्चुअल क्या है। जितना हम प्रामाणिक सूत्रों से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उतनी क्लैरिटी होगी, और फिर हम किसी और को विद प्रूफ दिखा सकते हैं। तो इसलिए आप प्रभुपाद के तात्पर्यों को देखें तो कहीं और नहीं, सिर्फ प्रभुपाद के तात्पर्यों में या इस्कॉन में ही ये सिस्टम है कि आप रेफरेंस देंगे कि इस श्लोक के इस तात्पर्य में ये बताया गया है, या इस श्लोक भगवत गीता के, भागवतम के इस श्लोक में भगवान ने ये कहा है, पूरे सबूत के साथ। ऐसा नहीं है कि कहीं हमने सुना था, कहीं हमने पढ़ा था, पूरी रेफरेंस के साथ देते हैं। तो जब आप अपना ज्ञान बढ़ाएंगे प्रामाणिक स्तोत्रों से पढ़कर, सुनकर, और फिर जो ऐसे गुमराह हैं, जो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, उन्हें आप विद रेफरेंस दिखा सकते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये शास्त्र बोल रहे हैं। अक्सर माता जी ऐसा भी होता है कि हम उनको शास्त्र भी दिखाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का हवाला भी देते हैं, तो वो यही कहते हैं कि ये गीता भगवत तो आप इस्कॉन वालों ने अपनी खुद की बनाई हुई है, जो हमने देखा था टीवी में, हमारे बुजुर्गों ने देखा था, पुराने से हम देखते हुए आए हैं, तो क्या वो तो वो सब झूठ है? टीवी किसने बनाया, टीवी सीरियल किसने बनाया? वो भी तो किसी उसने ने बताया ना, किसी मटेरियल व्यक्ति ने बनाया है। वो कोई सीधा गोलोक से थोड़ा बनकर आया, रामानंद सागर नहीं बनाया। तो ये माया या अपरहित ज्ञाना कि जिसकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई है, ऐसों के लिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए, उन्हें प्रसाद भी देना चाहिए, और उन्हें प्रचार भी धीरे धीरे करना चाहिए। इतना करें जितना वो डाइजेस्ट कर सके, लेकिन फिर उन्हें प्रार्थना करते रहें उनके लिए, उन्हें बुलाते रहें, प्रसाद खिलाते रहें,
और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रसाद जाएगा अंदर तो शुद्धिकरण होगा, फिर उसी जिस चीज के लिए वो नकारते थे उसी चीज को एक्सेप्ट करेंगे। थोड़ी सी पेशेंस। ठीक है माता जी, ठीक, धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं बुद्धिर बुद्धिम बुद्धिम ताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तो आपके 3 यूनिट हो चुके हैं, उसका एग्जाम भी हो गया। किसके हाईएस्ट मार्क्स आए? मार्क्स भी मिल गए? किसी के नहीं मिले अभी? या कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जब अच्छे मार्क्स आए हो तो समझो कि वो मैंने नहीं, वो बुद्धि किसने दी? कृष्ण ने दी। तो जब एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए तब कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। बुद्धिर बुद्धिम तामस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि में। उस समय अपने पे प्राउड नहीं कि देखा फुल मार्क्स आए, भगवान ने बुद्धि दी। वरना भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं कि भगवान कहते हैं ना कि स्मृति भी मैं दे रहा हूँ, विस्मृति भी मैं दे रहा हूँ। इतना अच्छा याद किया वो भी एक उस समय भूल जाता है, विस्मृति भी देते हैं। अगर याद रहा तो वो भी भगवान की कृपा से ही हुआ, तो स्मृति भी भगवान देते। तो जब मार्क्स अच्छे आए एटलीस्ट उस समय भगवान की ये कृष्ण है, बुद्धि जो मिली वो कृष्ण है, तो इस कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। फिर आगे बोल रहे हैं तेजस तेजस्वी वन तेजस्वी नाम अहम, समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज में हूं। तेजस्वी पुरुष क्या होते हैं? जैसे किसी सभा में गए और सभी उनसे अट्रैक्ट हो गए तो वो तेज में है। नहीं, चीटिंग करके मार्क्स लाएंगे तो हाईएस्ट मार्क्स वो भगवान नहीं है, वो अपने अपनी ईगो सेटिस्फाइड करी, वो बुद्धि से नहीं लाया। तो भगवान कह रहे हैं तेजस्वियों का तेज मैं हूं। जब किसी सभा में कोई एंटर करे और सब उससे अट्रैक्ट हो, मूवी देखने जा रहे हैं, हीरो जो है 2 बाइक्स पे खड़े होकर एंट्री मार रहा है तो बहुत खुश हो जाते हैं सभी। ट्रेन के ऊपर चलती ट्रेन के ऊपर चढ़कर एंट्री मार रहे हैं, तो ये सारा तो अभी कमर्शियलाइज करने के लिए एडिटिंग वगैरह की जाती है, लेकिन असल में जब कोई ऐसा करे तो भगवान कह रहे हैं ऐसा जो तेज दिखाते हैं उनका तेज मैं हूं। हिरण्यकशिपु जो कि असुर थे, और जब वो अपनी आईब्रो हिलाते थे तो एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हो जाता था, इतना तेज था कि जो वायु देवता हैं वो टेम्परेचर सेट करने लग जाते थे नॉब से कि अरे टेम्परेचर हाई हो गया, नॉर्मल करो, या बहुत लो हो गया, इतना तेज था। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे तेजस्वियों का तेज मैं हूं। अब हिरण्यकशिपु के में इतना तेज था, लेकिन ऐसे असुरों का तेज भक्तों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता। प्रहलाद महाराज कभी उनसे आकर्षित नहीं हुए, इतने तेजस्वी होने के, उनके पिता इतने तेजस्वी थे। तो असुरों का तेज भगवान उनके पिछले कर्मों के कारण उन्हें दे देते हैं, क्योंकि भगवान पार्शियलिटी नहीं करते, असुरों को भी देते हैं, सुरों को भी देते हैं, लेकिन असुरों का तेज भक्तों के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता। उनके कर्मानुसार उन्हें मिल तो गया, लेकिन भक्त उनसे आकर्षित नहीं। क्लियर? हम लोग यहाँ पे पॉज करें, कल कंटिन्यू करें। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो वो ले लेते हैं। जीवन मुक्त प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। आपने बताया कि असुरों के पिछले जन्मों का कोई अच्छा काम होने की वजह से उनके अंदर तेज आता है, तो भगवान ऐसा उन्हें प्रदान करते हैं, भगवान प्रदान करते हैं।
क्या मतलब उनके अच्छे कर्म की वजह से उनमें ऐसा तेज आता है? और आम से व्यक्ति में भी हमने देखा हुआ कि मतलब भक्ति भावना में नहीं है, मगर तेज उनमें रहम दिली, कुछ और बातें भी होती है जो उनमें होती है, मगर कृष्ण से आकर्षण नहीं होते हैं। हाँ उसकी वजह क्या है माता जी? उनके भी वो भी यही है कि पिछले जन्मों में कुछ अच्छा किया, कई जी जी उन्होंने सोसाइटी में, उनको सब आकर्षित होते हैं उनका तेज, लेकिन नास्तिक है। जी, वो पिछले नास्तिक जन्म हो के गया। पिछले जन्म के कर्म उन्हें अच्छी चीज डिजर्व करवा रहे हैं तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन आज का प्रेजेंट जो है वो भगवान की अस्तित्व को नहीं मान रहे या भगवान में श्रद्धा नहीं रख रहे, तो आज का प्रेजेंट उनका खराब है। पास्ट अच्छा था जिसके कारण उन्हें ये तेज मिल गया। जी, तो ठीक वो है। अपने पिछले पिछले मतलब जो तेज मतलब फल की वजह से क्या भक्ति नहीं कर सकते माता जी, जब वो हाँ करना नहीं लेकिन चाहते होंगे? लेकिन उनके कर्मानुसार उन्हें ये फल मिल रहा था कि उनकी तेज की इच्छा थी तो उन्हें वही मिला। भक्ति अच्छा में अच्छा, कोई कार्य नहीं करता तो वो भक्ति ही में नहीं लगे। धन्यवाद धन्यवाद। इधर भगवत प्रभु। माता जी ये अभी जैसे सनातनम, आदि शाश्वत अवधि, इसको हम कहें कि जो शुरू से है। हाँ जी, शुरू से सभी का बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ। इजमान सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन, सनातन समय से सभी का बीज प्रदाता मैं ही। ठीक माता जी, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो हम लोग एंड करें यहाँ पे। 10 मिनट है ना अभी वैसे टाइम में, लेकिन मंडे को ना एक्चुअली एक और क्लास होती है, तो उसके लिए मैं मंडे को क्षमा चाहूंगी कि जल्दी ही खत्म कर रही हूँ। कल हम पूरे टाइम तक लेंगे और आगे के कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हाँ जी। माता जी ये जो ये सवालात जो हैं खुली किताब के हैं, इसमें से अगर आप बताएं कि इनमें से कौन सा करने हैं तो फिर हम अभी से। हाँ कल दे दूंगी मैं, वो खुली ठीक है। किताब वाला क्वेश्चन भी कल दे दूंगी। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, श्रवण किया। धन्यवाद माता जी आपका। थैंक यू वेरी हरे मच। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी तमाम भक्तों को। हरे कृष्ण। अतीत नाम पाऊं। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब भक्तों को चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण रमापाद प्रभु, जी जी प्रभु जी हुकुम। कि आज कहाँ तक पढ़ा है? थोड़ा क्षमा करना, मुझे मैं थोड़ा लेट आया था। ये आज पढ़ा है 10वें श्लोक तक, 7वें अध्याय का। 7वां अध्याय का 10वां श्लोक। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, टाइमिंग यही है, 7 बजे का टाइम है। जी जी ओके प्रभु जी, सवाल टाइम सही है, बेहतर है, बेहतर है ये टाइम 7 बजे का। एक ओके। ठीक है ठीक है। हमारे पूज्य ने अर्जुन प्रभु बैठे हुए और वो हमारी सहायता कर रहे हैं। बिल्कुल टाइम अच्छा रखा उन्होंने, बहुत अच्छा टाइम रखा हुआ है कि समय भी मिल जाता है, ड्यूटी का समय भी निकल जाता है। बहुत अच्छा समय है ये, 7 का टाइम बहुत अच्छा है। अर्जुन प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ प्रभु जी। जी जी, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद 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 क्लास आपका। में टाइम पर आने का। मेरी आपसे बस हाथ जोड़कर विनती है कि जैसे जी क्लास जी, स्टार्ट हो तो सभी लोग टाइम से आ जाया करें। 7 बजे देखिए हम माता जी भी आ जाती है, तो हमें अपने भी पंचुअलिटी शो करनी चाहिए। सब लोग टाइम से आएंगे ताकि किसी का वेट ना किया जाए। कोशिश क्या करें कि भाई ये 7 बजे ना क्लास हमारी स्टार्ट है, तो सब लोग 7 बजे मौजूद हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। अर्जुन दास प्रभु, यस हरे प्रभु जी। कृष्णा। जी प्रभु जी।